रात के करीब 10 बज चुके थे। आर्यन की हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी थी। ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे, बंद पड़े कमरे और हर कोने में खामोशी। रिया अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस बूढ़े नौकर की बातों पर जा रहा था। अगर आप अपनी जान बचाना चाहती हैं तो आज रात इस घर से भाग जाइए, रिया ने खुद से पूछा। लेकिन क्यों? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया तुरंत खड़ी हो गई। कौन? मैं हूँ। आर्यन की आवाज सुनकर रिया ने दरवाजा खोल दिया। आर्यन अंदर आया और बोला, तुम परेशान लग रही हो। रिया ने उसकी तरफ देखा। आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आपके घर के नौकर ने मुझे कहा कि मुझे आज रात यहाँ से भाग जाना चाहिए। आर्यन कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा, फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुम्हें ऐसा कहा? हाँ। आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद किया। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात अपने कमरे से बाहर मत निकलना। रिया डर गई। लेकिन हुआ क्या है? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वह खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। अंधेरा गहरा चुका था। आर्यन, वह धीरे से बोला, कुछ लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। रिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कौन लोग? मैं अब भी नहीं बता सकता। तो फिर मुझे इस सब में क्यों फंसाया? आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। क्योंकि अब तुम मेरे सबसे करीब हो। रिया कुछ कह पाती, उससे पहले नीचे से कांच टूटने की तेज आवाज आई। दोनों चौंक गए। आर्यन ने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। यहाँ रहो। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रिया अकेली खड़ी रह गई। कुछ ही सेकंड बाद हवेली में अफरा तफरी मच गई। लोगों के भागने की आवाजें आने लगी। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि आर्यन तेजी से वापस कमरे में आया। उसके माथे पर हल्की चोट थी। मैंने कहा था बाहर मत निकलना, रिया ने घबरा कर पूछा। आप ठीक हैं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ। गोली किसने चलाई? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे की खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। रिया डर कर पीछे हट गई। पत्थर के साथ एक छोटा सा कागज बंधा था। आर्यन ने कागज उठाया और पढ़ते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। रिया ने पूछा, क्या लिखा है? आर्यन ने कागज मुट्ठी में दबा लिया। कुछ नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे लिए लिखा है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे लिए? आर्यन ने धीरे से कहा, अगर तुम आर्यन से दूर नहीं हुई तो अगली बार गोली तुम्हारे लिए होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे घर जाना है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। मैं तुम्हें अभी घर नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि जो लोग मेरे पीछे हैं उन्हें पता चल चुका है कि तुम मेरे साथ हो। रिया गुस्से में बोली, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। आपने कहा था कि यह सिर्फ एक नाटक होगा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खतरे में डालने का इरादा नहीं किया था, लेकिन डाल दिया। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने तुरंत रिया को अपने पीछे कर लिया। दरवाजा खुला। वही बूढ़ा नौकर सामने खड़ा था। साहब, पुलिस हवेली के बाहर पहुंच गई है। आर्यन ने पूछा, उन्हें किसने बुलाया? नौकर ने कहा, पता नहीं। आर्यन ने तुरंत उसकी आंखों में देखा। तुमने? नहीं साहब। रिया ने गौर किया कि नौकर के हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने कहा, सब लोग नीचे चलो। वे तीनों नीचे पहुंचे। हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। एक अधिकारी अंदर आया और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, हमें सूचना मिली है कि यहाँ गोली चली है। आर्यन ने कहा, हाँ, लेकिन हमलावर भाग चुका है। अधिकारी ने चारों तरफ देखा। हमें पूरी हवेली की तलाशी लेनी होगी। आर्यन ने रास्ता छोड़ दिया। पुलिस ने कमरों की तलाशी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया। सर, हमें ऊपर एक कमरे से बंदूक मिली है। आर्यन चौंक गया। किस कमरे से? पुलिसकर्मी ने कहा, रिया के कमरे से। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पुलिस ने कमरे से एक पिस्तौल बरामद की थी। रिया ने तुरंत कहा, ये मेरी नहीं है। अधिकारी ने उसे शक की नजर से देखा। आपको यहाँ आए कितना समय हुआ? आज ही। और बंदूक आपके कमरे में मिली? रिया कुछ बोल नहीं पाई। आर्यन आगे आया। वह निर्दोष है। अधिकारी ने कहा, यह फैसला सबूतों के आधार पर होगा।
आर्यन की नजर अचानक बंदूक पर पड़ी। वह कुछ समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसने बंदूक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अधिकारी ने उसे रोक दिया। कृपया इसे हाथ मत लगाइए। आर्यन पीछे हट गया। उसकी नजर फिर बूढ़े नौकर पर गई। नौकर का चेहरा घबराया हुआ था। पुलिस के जाने के बाद रिया रोते हुए बोली, मैंने कहा था मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आर्यन ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें यहाँ से क्यों भगाने की कोशिश की गई। रिया ने उसकी तरफ देखा। क्या? क्योंकि कोई चाहता है कि पुलिस को लगे कि तुम मेरे खिलाफ हो? रिया ने पूछा। लेकिन क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई ऐसा है जो मेरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। उसी वक्त सीढ़ियों से वही लड़की नीचे आई जिसे रिया ने पहले देखा था। उसका नाम था अनाया। वह आर्यन की बचपन की दोस्त थी और कभी उसकी शादी होने वाली थी। अनाया ने रिया को देखा और मुस्कुराई। अब समझ आया कि आर्यन ने तुम्हें क्यों चुना? रिया ने पूछा। क्या मतलब? अनाया उसके करीब आई। तुम्हें सच में लगता है कि आर्यन तुमसे प्यार करता है? रिया चुप रही। अनाया बोली, वह किसी से प्यार नहीं करता। उसके लिए लोग सिर्फ मोहरे हैं। आर्यन ने कठोर आवाज में कहा, अनाया बस। अनाया मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन एक दिन रिया को सब पता चल जाएगा। वह वहां से चली गई। रिया ने आर्यन की तरफ देखा। वह क्या जानती है? आर्यन ने कहा, कुछ भी नहीं। तो फिर वह इतनी यकीन से कैसे कह रही थी? आर्यन चुप रहा। रिया ने पहली बार महसूस किया कि इस आदमी के आसपास जितने सवाल हैं, उनके जवाब उतने ही खतरनाक हैं। अगली सुबह रिया की आंख खुली तो उसके कमरे के बाहर एक लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक जवान आदमी खड़ा था। उसके साथ एक महिला और एक छोटा बच्चा था। रिया ने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, तुम्हारे पिता ने आर्यन के परिवार से जो छुपाया था उसका सच अब सामने आने वाला है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पिता? उसे कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत आर्यन के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खुला था। आर्यन फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे उस आदमी को आज ही ढूंढना है। रिया की आवाज सुनकर वह रुक गया। आर्यन, मुझे ये तस्वीर मिली है। उसने तस्वीर आगे कर दी। तस्वीर देखते ही आर्यन के हाथ से फोन गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? मेरे कमरे के बाहर। आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तुम्हें इसके पीछे लिखा हुआ भी पता है? हाँ। रिया ने पूछा, मेरे पिता का आपके परिवार से क्या संबंध था? आर्यन ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा, तुम्हारे पिता मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद आदमी थे। रिया स्तब्ध रह गई। तो उन्होंने मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? आर्यन ने कहा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर सच बाहर आया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। रिया ने पूछा, कौन सा सच? आर्यन ने गहरी सांस ली। मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। कमरे में खामोशी छा गई। उनकी हत्या की गई थी। रिया के हाथ कांपने लगे। किसने? आर्यन ने जवाब देने के बजाय एक नाम लिया, मेरे चाचा विक्रम मल्होत्रा। रिया हैरान रह गई। लेकिन अगर वह हत्यारा है तो वह अभी तक जेल में क्यों नहीं है? आर्यन की आंखों में गुस्सा था। क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। रिया ने तस्वीर की तरफ देखा। और मेरे पिता? तुम्हारे पिता के पास सबूत था। फिर वह सबूत कहाँ है? आर्यन ने कहा, यही तो मैं पिछले 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। रिया अचानक पीछे हट गई। तो आपने मुझे सिर्फ इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाया क्योंकि मेरे पिता के पास वह सबूत था? आर्यन चुप रहा। उसकी खामोशी ही रिया के सवाल का जवाब बन गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरे साथ भी वही किया जो बाकी सब करते आए हैं। मुझे सिर्फ एक मोहरा समझा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रिया ने हाथ पीछे कर लिया। मुझे मत छूइए। वह कमरे से बाहर चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा समझ रहा था, वह उसके लिए अब उससे कहीं ज्यादा बन चुकी थी। उधर रिया अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज आई, अगर तुम्हें अपने पिता का सच जानना है तो आज रात पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेली आना। रिया ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई,
वही इंसान जिसके पास तुम्हारे पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग है। कॉल कट गया। रिया कुछ पल तक फोन को देखती रही। उसे पता था कि यह जाल भी हो सकता है, लेकिन अगर सच में उसके पिता की रिकॉर्डिंग थी तो वह उसे खो नहीं सकती थी। रात होते ही रिया चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पुराना रेलवे स्टेशन सुनसान था। रिया प्लेटफॉर्म के आखिर तक पहुंची। अचानक पीछे से आवाज आई। रिया, वह मुड़ी। सामने एक नकाब पहना आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक राज बताया था। रिया ने पूछा, क्या? उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। आर्यन मल्होत्रा जिस दुश्मन को ढूंढ रहा है, वह उसके परिवार के बाहर नहीं, बल्कि उसके सबसे करीब है। रिया के चेहरे पर डर छा गया। कौन? नकाबपोश ने जवाब दिया, आर्यन का सबसे भरोसेमंद इंसान। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। नकाबपोश आदमी अचानक भाग गया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। रिया, तुम यहाँ अकेली क्यों आई? रिया ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मुझे अब आप पर भी भरोसा नहीं है। आर्यन कुछ कह पाता, उससे पहले दूर से गोली चलने की आवाज आई और रिया ने देखा, आर्यन के सीने से खून निकल रहा था। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। आर्यन! रिया चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन अंधेरे में एक और आवाज गूंजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है।